बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा बग़ैर तेल के सिर्फ सिरके के साथ बनने वाला आम का अचार। सिरके वाला अचार बनाते वक्त अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जिस तरह से हम तेल वाला अचार बनाते हैं उसी तरह से अचार बना के उसमें सिरका डाल देते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। और सही तरीका क्या है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो आम के अचार की रेसिपी आज मैं शेयर करूंगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो उस हिसाब से अपने मसालों की क्वांटिटी भी डबल कर लेनी है। आम को अच्छे से धोकर खुश्क करके इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसकी गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे। आम के अचार की एक रेसिपी थोड़े दिन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन वो अचार मैंने सिरके के साथ नहीं बल्कि सरसों के तेल के साथ बनाया था। इसके अलावा लसूड़े का अचार बनाने की भी एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर अभी तक आपने मेरी वो दोनों रेसिपीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आई होप वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि अभी अचार बनाने का सीज़न है। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि अचार का रंग काला पड़ जाता है, या फिर वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मतलब गल जाता है, या फिर उसमें फंगस लग जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है तो फिर आपको मेरी वो रेसिपी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर की हैं कि आपका अचार बेहतरीन बनेगा और पूरा साल ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आम को छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम एक बाउल में डाल लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच हल्दी। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। अब हम आम के पीसेस को निकाल कर एक खुले बर्तन में डाल देंगे, लेकिन ये जो आपको बाउल में पानी नज़र आ रहा है ये अब हमें नहीं चाहिए, इसको हम फेंक देंगे। और ये वाला स्टेप आपने लाजमी करना है अगर आप सिरके वाला अचार बना रहे हैं। कभी भी आपने आम के पीसेस को कट करके फ़ौरन से उसमें सिरका या फिर बाकी तमाम मसाले वगैरह नहीं डालने, बल्कि इसी तरीके से पहले कुछ घंटों के लिए उसको नमक और हल्दी लगा के रखना है, और फिर इसको किसी खुले बर्तन में डालकर पूरे दिन की एक अच्छी सी धूप लगवानी है। ये देखें, धूप लगवाने के बाद ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, मतलब इसके अंदर जो रस था वो काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। ½ खाने का चम्मच नमक, ½ खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 3 खाने के चम्मच चीनी। और चीनी की जगह पर आप ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसके अलावा ½ खाने का चम्मच मेथरे, ½ खाने का चम्मच कलौंजी, ½ खाने का चम्मच मोटी पिसी हुई राई और 1 खाने का चम्मच सौंफ डालेंगे। अगर आप चाहें तो इन तमाम मसालों को साबुत डालने की बजाय मोटा मोटा पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर कलौंजी बाद में डालिएगा, क्योंकि कलौंजी अगर आप पीस कर डालेंगे तो अचार का रंग काला हो जाएगा। 1 किलो आम का अचार अगर हम बना रहे हैं तो उसमें जाएगा 1 कप सफ़ेद सिरका। एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि अचार में मसालों की मिकदार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर नमक, क्योंकि अगर अचार में नमक कम होगा तो भी आपका अचार ख़राब हो सकता है, उसमें फंगस लग सकती है और उसका जायका भी चेंज हो सकता है। अगर आप आम का अचार तेल के साथ बना रहे हैं तो उसमें 2 खाने के चम्मच भर के नमक जाएगा 1 किलो अचार में। लेकिन अगर आप सिरके के साथ अचार बना रहे हैं तो उसमें 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच नमक जाएगा। 1 चम्मच नमक हमने पहले डालना है हल्दी के साथ, और आधा चम्मच नमक हमने तब डालना है जब बाकी के मसाले डालने हैं। अच्छा जी, सिरका डालकर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अचार हमारा तैयार हो चुका है। फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो ये 1 से 2 महीने इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन फ्रिज से बाहर आप इसको 6-7 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनाया है और आप इसको फ्रिज से बाहर ही रखना चाहते हैं, तो फिर आपने इसको जार में डालकर लास्ट में इसके ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल देना है। और सरसों का तेल आपने ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाए। सरसों का तेल नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और आपका अचार फ्रिज से बाहर भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी आम के अचार की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।